नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज हरी इलायची के ऊपर चर्चा करेंगे कि हरी इलायची में क्या तेज़ी बनी हुई रहेगी या इसका भविष्य क्या है या प्रेजेंट टाइम में अपने को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। साथ में देखिए बारिश का भी जो है कंटिन्यू बोला जा रहा है, और ऑक्शन की अगर बात करते हैं, नीलामी की अगर बात करते हैं, तो कभी ये तेज़ी की तरफ चला जाता है तो कभी जो है नीचे की साइड आ जाता है। तो इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर का लाइक है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब देखिए सबसे पहले सिचुएशन की बात करते हैं कि हरी इलायची में जो है सिचुएशन क्या चल रही है, क्योंकि जब तक सिचुएशन के बारे में पता नहीं होगा तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि आगे जो है आप लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए सिचुएशन को अगर देखते हैं और फसल को अगर देखते हैं तो फसल इसकी कमज़ोर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी भी साइड से या जहाँ से भी जो भी खबर आती है, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है, उसके अंदर ये कंफर्म हो जाता है कि छोटी इलायची की जो फसल जो है बड़ी इलायची की तरह जो है कमज़ोर हो चुकी है। मतलब आने वाली फसल जो है छोटी इलायची की बहुत कम आएगी। मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि 30-40% के करीब जैसा इस साल जो है बड़ी इलायची के अंदर हुआ था, उसी तरीके से सेम जो है छोटी इलायची के साथ में होना चालू हो चुका है। मतलब कि फसल कमज़ोर है और माल भी जो आएगा उसमें कमज़ोरी ही देखने को मिलेगी। अगर इस पहलू को अगर हम लोग अगर देखते हैं तो इलायची के अंदर अपने को आगे तेज़ी देखने को मिलती है, क्योंकि फसल जब कमज़ोर होगी माल कम आएगा। नो डाउट आज की डेट में भी भारतवर्ष के अंदर अच्छा खासा छोटी इलायची का माल है। ये आपको नीलामी से भी पता चलता है कि डेली कितना माल जो है वहाँ पहुँचता है। लेकिन अपने को पहलू देखने हैं कि किस पहलू से क्या लगता है छोटी इलायची के अंदर। तो पहला पहलू तो देखिए यही है कि माल जो है कमज़ोर है, फसल कमज़ोर है, फसल में प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से अपने को आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऑक्शन भावों को अगर देखते हैं तो ऑक्शन भावों के हिसाब से भी कभी तेज़ी देखने को मिलती है तो कभी जो है बहुत ही कमज़ोरी देखने को इसके अंदर मिलती है। तो ऐसे समय के अंदर थोड़ा सा निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि ऑक्शन कभी एकदम से तेज़ी की तरफ चला जाता है और ऑक्शन कभी एकदम से नीचे की साइड आ जाता है। तो देखिए एक ही दिन के ऑक्शन को देख करके या एक ही दिन की तेज़ी को देख करके आप अपना जो है विचार मत कीजिए कि नहीं इसके अंदर आगे बहुत ज़्यादा तेज़ी है। मैं तेज़ी के लिए मना नहीं करता कि आगे तेज़ी नहीं है, लेकिन विचार करने की बात कर रहा हूँ कि जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आदमी को ज़्यादा सोच समझ करके आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। फसल की जो मैंने आपको बात बोली वो निश्चित है कि फसल इसमें प्रॉब्लम है। फसल में ऐसा नहीं है कि फसल जो है ज़बरदस्त इसकी आने वाली है, क्योंकि चारों साइड कहीं से भी हम लोग देखते हैं तो हरी इलायची की फसल जो है अच्छी खासी डैमेज हो चुकी है। इसके अंदर भी सेम वही बात है कि ऐसा नहीं है कि जो फसल बारिश हो चुकी है तो बारिश होने से जो है फसल अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इलायची चाहे छोटी हो या बड़ी हो, इलायची का पौधा अगर मर जाता है तो वो वापस पैदा नहीं होता, उसमें से फल नहीं निकलता। मतलब कि जो पौधे ख़त्म हो चुके हैं वो वापस जीवित नहीं होंगे। लेकिन इस बारिश से बस इतना ही होगा कि जो फसल बची है वो जीवित रहेगी। अब प्रेजेंट टाइम में ये कैलकुलेशन लगाना कि भाई 60% ख़राब हुई या 50% ख़राब हुई या 80% ख़राब हुई, ये मुश्किल है, क्योंकि ये बारिश होने के बाद जब ये बारिश हो जाएगी ये अपने स्तर के ऊपर फसल जो है वापस आ जाएगी किसी भी तरीके से। जैसे मान लीजिए कि आज बारिश हुई 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, तो उसके बाद में एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने पौधे इसके अंदर बचे हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो ये कैलकुलेशन लगाना मुश्किल है कि नहीं भैया 100% ख़राब, 100 में से 40 ख़राब होगी, 80 ख़राब होगी, 90 ख़राब होगी, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं है। तो बारिश अगर बिल्कुल भी नहीं होगी तो निश्चित बात है सारी फसल ख़राब है। अब अगर बारिश हो चुकी है तो अब इसमें देखना होगा कि कितनी फसल जो है इसके अंदर बचती है, क्योंकि जितनी फसल बचती है उसी के द्वारा ही जो है अपन एक कैलकुलेशन लगा पाएंगे कि आने वाली जो है हरी इलायची जो है कितनी आएगी और कितना माल इसका डैमेज होगा और फसल कितनी निकलेगी। उस हिसाब से आप अपना विचार कर पाएंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए, किसके साथ में बने रहना चाहिए या इसका भविष्य उज्जवल होना चाहिए। तो देखिए अगर फसल के हिसाब की अगर बात करते हैं तो भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। अब इसमें क्या करना चाहिए, ऐसे टाइम पे आपको माल खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो देखिए सिचुएशन मैंने आपको सारी बता दी कि किस तरह की सिचुएशन जो है हरी इलायची में चल रही है, चाहे वो फसल की हो या फिर नीलामी भाव की हो। तो इसके अंदर आप अपने हिसाब से अपना विचार कर सकते हैं कि आपको आगे क्या करना चाहिए। और उसके बाद में भी अगर आपको विचार नहीं कर पाते हैं या फिर आप अपना कैलकुलेशन गणित नहीं लगा पाते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है, आप मेरे से पर्सनल एडवाइस ले लीजिएगा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा ये डिसीजन लेने के लिए कि भैया अभी इस टाइम के अंदर प्रेजेंट टाइम में इससे मुनाफा लें
या फिर नया माल खरीदें, या नए तरीके से इसके अंदर घुसना चाहिए या फिर नहीं घुसना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।